हेलो एवरीवन, क्लास 8 हिंदी ग्रामर। आज हमारा चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। चलिए इसका अध्ययन करते हैं हम। तो प्रश्न उठता है कि भाषा क्यों जरूरी है और भाषा क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि भाषा क्यों है जरूरी। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए या फिर एक दूसरे की बात समझने और समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, वह स्वयं सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का अर्थ है यहाँ पर एक दूसरे से अपने भावों और विचारों को लेना और देना, क्योंकि भाषा के माध्यम से ये संभव है कि हम किसी को अपनी बात बोलकर समझा सकते हैं और वो व्यक्ति सुनकर इस बात को समझ सकता है और हमारे मन के जो भाव हैं, इमोशंस हैं, वे हम एक दूसरे के सामने उसे एक्सप्लेन तथा एक दूसरे को शो अप कर सकते हैं। तो भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा का जो रूप है मौखिक, इसमें भाषा का वह रूप जिसमें हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना या कहानियां सुनाना दादी नानी द्वारा। चलिए आगे दूसरा रूप पर आते हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप परीक्षा देते हैं वक्त पेपर पे लिखते हैं, तो ये एक लिखित भाषा है। आप कहानियां पढ़ते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं, तो ये सब जो है एक लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जो आप पत्र वगैरह भी लिखते हैं, ये भी लिखित भाषा में ही शामिल है। तो भाषा के प्रमुख 4 अंग क्या हुए? बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, या फिर आप इसे बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हम भाषा जो है बोलते और लिखते हैं, तो अब लिखते कैसे हैं हम? तो उसमें हमें सहायता चाहिए होती है लिपि की। तो लिपि क्या है, इस बात को हमें जान लेना चाहिए। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करता है। सारी भाषाओं की लिखने की लिपि अलग अलग होती है। तो होता क्या है लिपि? लिपि एक चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं, उन्हें उन सिंबल्स के थ्रू लिखा जाता है मनुष्य द्वारा और उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। और जो भाषाएं होती हैं उनकी लिपि अलग अलग होती है या कुछ भाषाओं की लिपि एक समान भी है। भाषा और लिपि, चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, हम इन्हें देखते हैं कि हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरिक, पंजाबी की है गुरुमुखी, उर्दू और फारसी की है फारसी लिपि, अरबी की अरबी लिपि है, बंगला की बंगला लिपि है, रूसी की रूसी लिपि है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की रोमन लिपि है। ठीक है, यानी कि भाषाएं अलग हैं और लिपि भी अलग है, परंतु कुछ भाषाएं हैं जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, मराठी की एक ही लिपि है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की एक ही लिपि है, उर्दू, फारसी की भी एक ही लिपि है।
तो अब नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि ये कि हम भाषा में बोलते और लिखते हैं और लिपि के माध्यम से हम लिखते हैं। अब जो है उसमें कुछ नियम होते हैं, तो वे नियम क्या होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। व्याकरण में साधारण शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानना बहुत जरूरी होता है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान हो जाता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की ज़रूरत है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। मतलब हमारे जो लिपि के अंतर्गत हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम भाषा के, हम उन्हें कुछ नियमों के माध्यम से लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम स्कूल जाता है, तो नियम जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ राम स्कूल जाती है तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हर चीज़ के नियम हैं और इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो व्याकरण जो है वह शास्त्र है, मतलब वह नियम है जिससे हमें भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने पढ़ने का ज्ञान मिलता है। ठीक है, भाषा और व्याकरण का संबंध मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता है। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के रूप में प्रयोग को निश्चित करती है। तो याद रखना यहाँ पे, मतलब भाषा के लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बिना जो है ये भाषा शुद्ध रूप में नहीं आ सकती है। हम शुद्ध रूप में भाषा को नहीं सीख सकते, इसलिए हमें उनके नियमों को मानना जरूरी होता है।